उसके पासवर्ड थोड़ी बताएंगे, कितने मुझको लेना कोई मुश्किल नहीं देना फ्लॉर लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। सुबह पहले 7 बजेगा कम से कम। अपन अभी जवानी अबे तो बाद में जाएंगे ना, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद जाएंगे अपन, 1 महीने बाद दिवाली जाएंगे। बाली आ रही है। तुम मरवा दोगे भाई, मैं सोच रही थी थोड़ी सी कुछ हो जाएगा दिवाली तक तो भगवान जाने। चलो आगे बढ़े। वीलुकअप में कुछ और चीज़ है वो भी क्लियर कर लेते हैं। उनके समझ हो गए वीलुकअप नहीं हमारा भाई टेंशन लेके जाना है तो देखते रहेंगे। तो मैच समझ में आया, मैच से हम वीलुकअप लगाना, मैच वीलुकअप विथ मैच देख चुके हैं हम ये। मैच से क्या हो जाएगा, वीलुकअप में मैच लगा के हम इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे और हमारे लिए बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, देखो अब ये क्या है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें ये टेबल दी हुई है। ठीक है, ये मैंने टेबल बना रखी है, इस टेबल का नाम है टेबल 4। यहाँ देखेंगे हम टेबल डिज़ाइन में, तो यहाँ पे इसका नाम दिया होगा टेबल 4। ओके, और इसमें क्या दी हुई है, सैलरी अगर इसके बराबर या ज़्यादा होती है तो कितना होना है, ग्रेड दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ओके, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे निकालना देखते हैं, इक्वल्स टू वीलुकअप। अभी थोड़ी कुत्ती की आवाज कम जाएगी, अब कहेगा इक्वल्स टू वीलुकअप है ना, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में देना है हमें क्या, अगर सैलरी यहाँ पे देना होगा हमें सैलरी। ठीक है, क्या दिया, सैलरी हमारी इसके बराबर इनमें से इस टेबल को दे देते हैं। ठीक है, टेबल को। ओके, हाँ एम्प्लॉय टाइप ही तो निकालना है हमें, है ना। रेंज लिखो 1 कर देना। 1 क्यों कर रहे हैं हम यहाँ, पहले हम 0 कर रहे थे, पहले हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है ना, हमें थोड़ी बहुत मिलती जुलती वैल्यू चाहिए। क्लियर, तो क्या अप्रोक्स वैल्यू देखनी है हमें, है ना, अप्रोप्रिएट मैच देखना है, अप्रोक्सीमेट मैच देखना है। ठीक है, कि थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो हम उसको ले सकते हैं अपने लिए। ठीक है, देखते हैं। देखो अगर वैल्यू 90,000 की समथिंग होती है तो ग्रेड 1 आ रहा है ना। अगर वैल्यू 75,000 की समथिंग होती है तो ग्रेड 2। देखो ग्रेड 2 कहाँ है, यहाँ पे 80,000, 85,000, 10, मतलब इससे ज़्यादा होती है तो कितना आ रहा है, ग्रेड 2। अगर 90,000 की ज़्यादा होती है तो ग्रेड 1 आएगा। ओके, तो 80,000 से 90,000 की, वो 75,000 से 90,000 के बीच की जो भी वैल्यू होंगी ना उनका ग्रेड 2 आएगा। 60,000 से 75,000 के बीच में जो वैल्यू आएंगी उनका ग्रेड 3 आएगा। देखिए ये आ रहा है। इस तरह से हमने इसको बहुत इजी तरीके से क्या कर लिया, समझ लिया है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो आपको पहले टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करें तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेबल एरे में यही ले लो, है ना, रेंज दे देना, इसको फिक्स कर देना, क्योंकि अब टेबल में ले लिया है तो फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। समझ में आ रहा है। तो टेबल क्या है, ऑलरेडी फिक्स ही है, तो हमने दे दिया 2, मतलब हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दे दिया। यहाँ पे चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ तो ड्रैग करेंगे तो सबके साथ वही सेम ही चीज़ लेनी है उसको, तो 2 ही लेना है, उसी में देखना है और उसी में चेक करना है उसको। ठीक है, ये सैलरी चेक करेगा
देखो पहले क्या करेगा, पहले सैलरी चेक करेगा 41,000, हाँ उसके बाद जाएगा एम्प्लॉय टाइप की टेबल में यहाँ पे, उसके बाद चेक करेगा कि इतने, अच्छा इसके बराबर है, देख लेगा तो ठीक है, तो इसके बराबर होगी तो ग्रेड 6 दे देगा, है ना। इस तरह से हम चीज़ों को कर पाएंगे। ये सैलरी कहाँ चेक करेगा, यहाँ पर टेबल एरे कौन सा है, ये इसके लिए टेबल एरे हमने ये दिया है, समझ में आ रहा है, इसके लिए टेबल एरे ये है। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो हम अप्रोप्रिएट मैच लगा के भी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें बार बार कंडीशंस नहीं लगानी पड़ी हमें, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ओके, क्लियर है। अच्छा, आपने पढ़ लिया है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं यार इतना नहीं, अभी यही टिप लेते हैं। यूनिक चीज़ लेनी है कुछ, एम्प्लॉय आईडी है ना। और आपको मुझे क्या बताना है, जो एम्प्लॉय आईडी है ना, इसमें एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ले लो कुछ भी, जैसे ये वाली ले लो। अब इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे यहाँ पे शो कराना है आपको डिपार्टमेंट। ओके, अब आप मैच के साथ डिपार्टमेंट शो कराने का फॉर्मूला मुझे बताइए। मैं इक्वल्स टू लगा दिया। हाँ, नहीं मैच नहीं, वी लुकअप से मुझे, वी लुकअप प्लस इंडेक्स, ओ सॉरी मैच से मुझे वैल्यू लेके आनी है यहाँ। हाँ, वी लुकअप प्लस मैच, मुझे इंडेक्स नंबर नहीं देना, इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू ये होगी, है ना। हम इसको ही तो सर्च करेंगे यहाँ पे, इसको सर्च करेंगे तो इसी का तो डिपार्टमेंट आएगा, इसको फिक्स करना है, कॉमा, टेबल एरिया जाएगा, टेबल आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया, कॉमा, रेंज लुकअप है इसका, डिपार्टमेंट थर्ड पे है। उसमें मैच आएगा ना यहाँ पर, क्या मैच तो मैच तो बड़ा तभी तो आएगा, मैच ही तो कर रहे हैं। ऐसा मैच का फॉर्मूला भी क्या है? आप बताइए, आप क्या बात मैच मतलब वैल्यू आएगी इसमें, तो वैल्यू में आ गया तुमने बनवा दिया बेटा, नहीं नहीं सही है वो। सही है सही हाँ है। सही है, लेकिन अभी मैं अभी लुकअप जो मैच है उसमें लुकअप वैल्यू लेंगे अपन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी इन द सेंस उसका वो लेंगे, हेडिंग लेंगे, हेडिंग लेंगे, इसमें हेडिंग ले रहे नहीं, हैं, वो इसमें heading- पूरी रो नहीं ले रहे, लोगों पहले में आएगा और उसका नहीं है। तो आ तो वहीं पे आएगा। सब चले तो हो जाएंगे, लोगों वैल्यू उसमें रहेगी। लुकअप वैल्यू आई डिपार्टमेंट, अब बता, मैं सही सही में सही कह रही थी तो आप भी हंस रहे थे। कॉमा, कॉमा, अब वो ऊपर पूरी हेडिंग्स heading लीजिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, पूरी रहेगी, एम्प्लॉय टाइप तक नहीं, सिर्फ जॉइनिंग डेट तक। पूरी आगे रहेगी। चल पूरी रहा है। रहेगी। ब्रैकेट मैच क्लोज, टाइप, मैच टाइप एग्जैक्ट मैच, लो ब्रैकेट क्लोज। आ गया। अब बताइए, यहाँ से नेम मेरे पास एम्प्लॉय 1 है, ओके, क्या नेम, ओके, क्या है मेरे पास एम्प्लॉय 1 का, एम्प्लॉय 1 का नेम है मेरे पास। अब आप इसका क्या निकाल के बताइए, मुझे सैलरी निकाल के बताइए, ठीक है, यहाँ पर बीलू का प्लस इंडेक्स से, ओके, ठीक है। मुझे जो चीज़ निकालनी है, मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट आती है
कि आप मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया हुआ, पहले आप ये समझ लीजिए कि लुकअप वैल्यू क्या होती है। लुकअप वैल्यू वो होती है जिसको हम सर्च कर, जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को सर्च करेंगे। लुकअप वैल्यू मतलब जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम देता हूँ तो मुझे नेम सर्च करना होगा यहाँ पे पूरे कॉलम में। नेम सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम आएंगे, हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं उसके लिए अलग से पैरामीटर है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कि हम क्या रिटर्न कराना चाह रहे हैं। जैसे इक्वल्स टू बी लुकअप हम करते हैं तो आपको देखा होगा कि आपके पास लुकअप वैल्यू आती है, टेबल एरे आता है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, इसका मतलब कि क्या चीज़ हम लेके आना चाहते हैं, यही तो है। अगर मैं मान लो मेरे पास एम्प्लॉय 1 है, ओके, और मैंने एम्प्लॉय 1 को सर्च किया, यहाँ पे एम्प्लॉय 1 मुझे मिल गया। अब टेबल एरे में मैं क्या देखूंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या बताएगा कि किस कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए। अगर ये कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने मान लीजिए ये दे दिया 4 नंबर का, है ना, तो 4 नंबर के कॉलम में क्या है, सैलरी है, तो वो यहाँ सर्च करेगा पहले, फिर 4 नंबर के कॉलम की वैल्यू दे देगा उठा के, ये होता है। तो लुकअप वैल्यू पे फोकस करना है हमें। एक बार फिर से बताइए, अब यहाँ बताइए बी लुकअप ओके। लुकअप वैल्यू अब क्या लेनी है बताओ, क्यों ले रहे हैं एम्प्लॉय 1? हाँ ठीक है, फिर कॉमा टेबल है, पूरे टेबल सेट हो जाएगा। नेम से लेके जॉइनिंग डेट तक करेंगे। नहीं अच्छा पूरा ले लें, एम्प्लॉय आईडी से जॉइनिंग डेट तक। पूरे टेबल सेट हो जाएगा। नहीं वैसे अपन ने अगर एम्प्लॉय वन लिया तो नेम से लेके जॉइनिंग डेट तक करना है। बताइए क्या करना है यहाँ पे। नेम से हमने एम्प्लॉय वन लिया तो नेम से लेके जॉइनिंग डेट तक कर लीजिए, सर्च तो तब भी हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से कर लूँ तो यहाँ से कर लेंगे तो फिर नहीं होगा ना, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा फिर। एम्प्लॉय 1 फाइल क्यों नहीं आएगा? देख जाएगा एम्प्लॉय वन का कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, बट आपने बताया था कि हमें लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से सिलेक्ट करना है, तो वो फिर देखो नीचे आएगा। यहाँ पे अच्छे से समझो, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। एम्प्लॉय 1 है ना, वो किस कॉलम में है, इस वाले कॉलम में, ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर। लेकिन ये सर्च कहाँ करेगा, इस कॉलम में, तो इसको मिलेगा नहीं, तो यानी नॉट अवेलेबल का एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमें सिलेक्ट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से, है ना, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर, 3। आप मैच करिए, मैच लगा के मुझे क्या देखना है, हाँ मैच, ओके। फिर उसके से बाद लुकअप वैल्यू फिर से एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं, नहीं लुकअप वैल्यू सैलरी देखना है। हाँ यहाँ पे सैलरी देखनी है हमें, ठीक है, कॉमा, लुकअप वैल्यू आ जाएगा पूरी हेडिंग आ जाएगी नेम से लेके। नेम डिपार्टमेंट सैलरी जॉइनिंग एम्प्लॉय टाइप। ओके, इसको F4 कर लो और फिर 0 0 एग्जैक्ट मैच कॉमा ब्रैकेट 0। में 0 ब्रैकेट में। समझ में आई बात? अभी मुझे लगता है क्लियर हो गई है, हो गया। हो गया। और सेल रेफरेंसिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो थोड़ा क्लियर नहीं है, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, है ना। अगर अपन सिर्फ VLOOKUP इंडिविजुअली लगाते हैं तो अपन उसका सेल का नाम देते हैं, मतलब सेल का नंबर देते हैं 3rd या 4th। और अगर अपने को मैच लगाना तो अपन सेल का नाम ना लेके उस सेल को एक रो एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने सेल लिया। देखो अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी ये जो दी है ना, इसी तरह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनको, ओके। अब आप मुझे बताइए कि इसको मैं कैसे करूँगा, VLOOKUP प्लस मैच से, आप बताओ। मैच से मैच इक्वल्स टू VLOOKUP, मुझे फिल करना है पूरा डेटा, पूरा डेटा हाँ जो सब फिक्स करना है पड़ेगा ना, VLOOKUP ओके। लुकअप वैल्यू क्या देनी है, एम्प्लॉय वन ये वहाँ वन। ठीक है, ओके। उसके बाद
वो पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। ये तो ले लीजिए। ओके F4 फिक्स कर दी। हाँ। ओके हाँ। बताओ। आपका रेंज कॉलम नेक्स्ट नंबर ना मैच 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 मतलब कॉलम अच्छा अरे हाँ मैच 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 फर्स्ट मैच मैच ओके और बताइए लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू बताओ क्या करना है। इसमें भी हम लोग एवरी वन लेंगे टेक उसी तो वो ये मेरे डेटा पूरा अगर एम्प्लॉय वाला डेटा बस यही आपकी कॉन्सेप्ट नहीं है, यही नहीं बन पा रहा है, वो मैं यही बनाना चाह रहा हूँ। लुकअप वैल्यू क्या होती है तुम देख रहे हैं देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं, कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या हुई, कॉलम का नाम ही तो होगा। हाँ कॉलम का नाम अच्छा मैच में कॉलम का नाम होता है ना बट वो लुकअप एरे में भी तो हम कॉलम का नाम ही ले रहे हैं वो तो पूरा वो हो गया ना उसका टेबल एरे जो हेडिंग जो सर्च लुकअप एरे मतलब जो टेबल एरे होता है या लुकअप एरे होता है उसमें क्या सर्च करते हो आप। लुकअप एरे में मतलब लुकअप एरे मान लो मैंने ये ले लिया तो इसमें सर्च क्या करोगे आप, इसी की चीज़ें सर्च कर पाओगे ना जो मैंने दिया जो, उसको हाँ वैल्यू वही तो सर्च कर पाओगे। अदरवाइज वो चीज़ें कैसे सर्च कर लोगे आप। नेम आ जाएगा मैच में नेम आ जाएगा और फिर लुकअप एरे लुकअप एरे में लुकअप एरे में पूरी एम्प्लॉय हेडिंग आ आईडी जाएगी डिपार्टमेंट सेक्टर जॉइनिंग डेट लुकअप एरे में क्या आएगा पूरी हेडिंग आ जाएगी है ना। जीरो ब्रैकेट क्लोज कर जीरो सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंड फर्स्ट ब्रैकेट करेंगे ड्रैग करके देखते हैं इसको। नहीं होगा ऐसा क्यों बोलते कुछ नहीं करना उसको फिक्स किया था ना ठीक है मैच वाले को फिक्स नहीं किया ना इसको फिक्स करना होता। बोला ये जो 25 है ना ये फिक्स नहीं होगा कॉलम नंबर फिक्स होगा आई वाला ये ये होगा वाला फिक्स नहीं होगा है ना। देखते हैं पूरा है वेरी गुड ओके। अब इसको इस तरफ ड्रैग करते हैं। फिक्स नहीं करेगी बनना क्या अब क्या करना है बताओ। यहाँ पे जो कोई वन हम यहाँ पे जे को फिक्स नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। जे को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जहाँ पे हमने जे लिया है अगर मैं इससे इससे मैच कराना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट मैच कराना चाहता हूँ तो उसको के बनना पड़ेगा है ना। यहाँ पे अगर मैं सैलरी दिखाना चाह रहा हूँ तो उसको एल बनना पड़ेगा, नहीं तो सैलरी कैसे देखेंगे, फिर वो नेम ही देखेगा सबके लिए। इसमें फिक्स कर दिया हमने, क्या इसमें करना है। ओके अब इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे, अब सारी चीज़ें आ जाएंगी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आ गया समझ में। तो सेल रेफरेंसिंग भी समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। देखो सेल रेफरेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको करनी ही करनी है। 10 बार देखो 20 बार देखो लेकिन समझो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप आगे जाके क्या है आपको ऑटोमेशंस करने हैं, मतलब ऑटोमेटिक टास्क देने लग जाएंगे आपको। तो ऑटोमेटिक टास्क क्या करेंगे, जैसे ये वाला डैशबोर्ड है ना, मान लीजिए ये डैशबोर्ड है और आपको लिख के ही डैशबोर्ड बनाना है पूरा का पूरा। तो आप ऐसे फॉर्मूला लगाओगे ना तो प्रॉब्लम बहुत होगी कि आप ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हो फिर यहाँ पे अलग से फॉर्मूला लगा रहे हो, इसको ड्रैग नहीं कर पा रहे हो आप, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप एक डैशबोर्ड में मान लीजिए आपकी मेरी कंपनी में ना मुझे 17 से 18 डैशबोर्ड डेली बनाने पड़ते थे और सेम काम होता था उनमें, सेम फार्मूला लगता था लेकिन उनके सेगमेंट अलग होते थे। तो मैं क्या करता था, जैसे एक मैंने ले लिया, एक बार मैंने लगा दिया एंड मैंने रेंज को इस तरह से फिक्स कर लिया कि सबके लिए काम कर जाए। तो उससे क्या फ़ायदा होता था, मेरा एक डैशबोर्ड में कॉपी पेस्ट करके सब पे चला देता था उसको। कैसे, अगर मैं मान लीजिए ये जो रेंज हमारा फॉर्मूला है, ठीक है समझ में आ रहा है,
अब मैं इसको आपको दूसरी जगह चला के बताता हूँ। देखो देखो ये मेरा फॉर्मूला है, मैं आपको इसी को दूसरी जगह चला के बताता हूँ। कंट्रोल सी एंड इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सेम कॉलम में यहाँ ले ली, लेकिन रेंज तो अलग है ना, समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल बी करूँ, सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ से ये फॉर्मूला लेके आऊँ कॉपी करके, और यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूँ, क्या हो गया ये? ये फॉर्मूला मुझे चाहिए, कंट्रोल सी कर लो, इसको एंटर दबा दो और यहाँ पे आओ और कंट्रोल बी कर दो। ओके, सॉरी मैंने गलत जगह पेस्ट कर दिया, नेम में आ गया है ना। क्या हम सेम चीज़ें कर पा रहे हैं यहाँ पे? अगर मान लीजिए मेरे पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे होती है और मैं यहाँ से इसको बस क्या चेंज करना था मुझे एम्प्लॉय आईडी का, यहाँ पे ए चेंज, आई की जगह मुझे ये करना है, बस क्या करना है, ए। ओके, यहाँ से मैं इसको दोबारा से चूज कर लेता हूँ, इसको हटा के, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, बस इतना सा काम है। अब ए को फिक्स कर दो, क्लियर। अब इधर जाएगा, इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कितना बड़ा काम इजीली कर लिया एक ही फॉर्मूला से, है ना। अगर दो चीज़ें हमें एक साथ करनी है, एक ही जैसी करनी है, तो हम इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हम रेंज सेम ले सकते हैं, रेंज हमारी इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अब वीलुकअप आपका यही फिनिश होता है, ठीक है, वीलुकअप है ना, वीलुकअप आपका यही फिनिश हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और फॉर्मूला है जो एच लुकअप है ना, उसको भी देख लेते हैं। है हाँ है, क्यों? मैं नहीं आऊंगी सर 3-4 दिन, मैं कल परसों आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ संडे को, नानी की कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। कल तक तो आएंगे ना, हाँ कल तक कल तो फॉर्मूलाज फिनिश हो जाएंगे हमारे। फिर थोड़ा बहुत और बचेगा तो वो अपन नेक्स्ट मंडे को हम कंटिन्यू। एच लुकअप पे ज़्यादा टाइम ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम आज एच लुकअप और एच लुकअप दोनों को पढ़ लेंगे। तो सर ये एक्स लुकअप और एच लुकअप काम में आता है, आप तो कह रहे बहुत ज़्यादा काम में आता है, ये वाला बहुत यूज़फुल है एक्स लुकअप, है ना, बताऊंगा मैं आपको। एच लुकअप कर लेते हैं हम अभी। एच लुकअप का भी सेम प्रॉब्लम है ना। सर्च वैल्यूज हॉरिजॉन्टली, कैसे सर्च करता है? हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्या कर रहा था, वर्टिकल लुकअप था। ये वी लुकअप, क्या वी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप, ये एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप।
देखिए मेरे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से लिखी हुई हैं कि मेरे पास रीज़न लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखी हुई Q1 सेल, Q2 सेल, Q3 सेल, Q4 सेल। ठीक है, मैं अब इसमें से क्या चाहता हूँ, साउथ रीजन की मुझे Q2 सेल चाहिए। थोड़ा जूम कर दो देंगे देखो समझो, अब दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे साउथ रीजन का Q2 सेल चाहिए मुझे, तो मैं क्या VLOOKUP से लेके आ सकता हूँ? नहीं लेके आ सकता। कैसे लेके आ सकते हो आप? VLOOKUP कहाँ सर्च करता है? लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। साउथ कहाँ सर्च करेगा? इधर सर्च करेगा, वर्टिकली सर्च करेगा, तो यहाँ VLOOKUP मिल ही नहीं सकता हमें, हम देख ही नहीं सकते उसको। यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लुकअप ही लगाना पड़ेगा। तो क्या करेगा हॉरिजॉन्टल लुकअप? इस तरह से वैल्यू देखेगा, पहले इधर सर्च करेगा एंड जाएगा नीचे, फिर इस तरफ देखेगा। ओके, करते हैं। इसमें भी मैच लगता है सर? हाँ, इसमें भी लगता है मैच। मतलब देखो इक्वल्स टू H लुकअप लुकअप वैल्यू, हम करते हैं साउथ। ओके, साउथ रीजन का मुझे करना है। टेबल एरे में दे देता हूँ पूरा का पूरा टेबल, F4 कर दो। रो इंडेक्स नंबर, वहाँ पे क्या दे रहा था? कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे क्या चाहिए हमें? रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर क्या मतलब, कौन सी रो से आप डेटा फैच करना चाहते हैं? 3 से चाहिए Q2, हाँ तो 3 से चाहिए, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, एंड यहाँ पे लगा देंगे 0। ओके, क्योंकि ये तो आपको पता ही है 0 क्यों से लगाते हैं हम। आ गया? Q2 सेल्स का साउथ रीजन का कितना हुआ? 16,000। क्लियर है? मतलब अगर हम लोग एच को लगाना तो 1 2 3 4 तक वो दिए मान लीजिए ये जो डेटा नहीं 1 2 3 4 नहीं दिए होंगे, नहीं ये नहीं दिए होंगे तो क्या करना है आपको? रीजन करना यहाँ से मैच लगा लेना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए अभी तो छोटा डेटा है, इसमें आप देख पा रहे हो कि हम कौन से नंबर की रो है, लेकिन रो वाला डेटा बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए जब बहुत ज़्यादा डेटा होगा, जैसे ये है। ठीक है, लेकिन ऊपर कॉलम भी तो नहीं है। हाँ चलो हम एक काम करते हैं, सेल डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट यूनिक नहीं है पर हमारा प्रॉब्लम ये है, तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं इस डेटा को। ठीक है, कंट्रोल सी ऑल्ट एच वी टी। और टाइप को भी होता है ये है लगे ना था दीदी तो इंडिया से अब मैंने इतनी मैच डाली तो क्या हो गया बांग्लादेश से हिंदी बांग्लादेश में तो बहुत बड़े वाले देखो। ऑस्ट्रेलिया जीत रहा बाद में डिस्कस करेंगे ये। रिकॉर्डिंग में देखो समझो अच्छे से, मैंने क्या किया है, इस डेटा को ट्रांसपोज कर लिया है ना। अब मैं यहाँ से देखता हूँ एम्प्लॉय नंबर, जो एम्प्लॉय 12 है ना, उसका क्या देखना है मुझे? उसका डिपार्टमेंट देखना है। सैलरी 2 बार क्यों आ गई? क्या? सैलरी का कॉलम 2 बार आ गया। अच्छा 2 बार आ गया तो इसको हटा दो। दिक्कत आई मुझसे सैलरी 2 बार आ गया क्या? हाँ नहीं तो नहीं सभी हटा में से देते हैं। सैलरी ठीक है, तो सभी 2 बार आ गए क्या? नेम डिपार्टमेंट सैलरी, जनरेट नेम डिपार्टमेंट सैलरी। अच्छा ये दोनों इनको हटा देते हैं। 2 बार मैंने कर दिया शायद, ऐसा है। हाँ वो आपने नीचे ड्रैग कर दिया ना तो मेरे दोबारा रिपीट होने लग गया था वो कॉलम। कंट्रोल जी कर दीजिए तो सीधा ये सी नहीं वो क्या हमारा हो गई ओके
2 बार कर दिया मैंने वहाँ पे, यस। है ना? अब एक बार ही है, ठीक है। इसको HOI फिक्स कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय 12 का मुझे डिपार्टमेंट देखना है, ठीक है। इक्वल्स टू HLOOKUP ब्रैकेट ओपन, क्या लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय 12 टेबल है सिलेक्ट कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर एक जगह बना लो, आप एक सेल बना लो, उसमें सारे एम्प्लॉय का ड्रॉप डाउन बना लो, मैं बता देता हूँ अभी, है ना। टेबल एरे ये वाला टेबल ले लो पूरा। इसमें कौन से नंबर की रो चाहिए आपको? सेकंड नंबर की, कॉमा 0 ऑपरेशंस में काम करता है एम्प्लॉय। चलो ओके, क्लियर है। HLOOKUP मान लीजिए यहाँ पर और भी रोज होती हैं जिनमें बहुत सारा डेटा लिखा होता है, कुछ और लिखा होता है ना। तो वैसे इसमें छोटा ही डेटा आता है, तो कम ही डेटा आएगा इसमें, ज़्यादा डेटा आता नहीं है। लेकिन क्या यूनिक डेटा होना चाहिए ऊपर। अगर आप यूनिक नहीं है तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपका एम्प्लॉय 12 2 बार है, ठीक है, तो आपको एम्प्लॉय 12 2 बार है, मान लीजिए यहाँ पे भी एम्प्लॉय 12 दिया है और यहाँ पे भी दिया है, तो उसका ऑपरेशन, इसका सेल्स है, इसका ऑपरेशन है। अब आपको कैसे पता कि आप कौन सा देखना चाह रहे हो, है ना। तो ये चीज़ यूनिक होनी चाहिए आपको। कैसी होनी चाहिए? यूनिक। ओके, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ऑपरेशन हमने निकाल लिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैच लगा के आपको HLOOKUP के साथ मैच लगा लो, इक्वल टू HLOOKUP वैल्यू। एक काम करते हैं, पहले हम एक ड्रॉप डाउन बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका एम्प्लॉयज़ के नेम का यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। यहाँ जाते हैं डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट, यहाँ से लेते हैं हम डेटा सोर्स ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ओके कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा हमें कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। अब यहाँ करते हैं हम लुकअप लगाते हैं नीचे, इक्वल्स टू HLOOKUP, सॉरी गलत हो गया, HLOOKUP लुकअप वैल्यू ये ना, इसको कर दो फिक्स, कॉमा टेबल एरे दिस, सॉरी इससे हटिए क्या, इसको भी फिक्स कर दो, कॉमा रो इंडेक्स नंबर मतलब मुझे क्या देखना है, इनके डिपार्टमेंट देखना है, तो 2 ही कर देता हूँ मैं, या मैच लगाता हूँ यहाँ पे मैच, ओके। मैच करना है मुझे, क्या देखना, क्या है यहाँ पे डिपार्टमेंट, और मुझे कहाँ पे देखना है, इनमें, इधर ध्यान दो, इसमें। उधर क्या कर रहे थे हम, कहाँ देख रहे थे हम, इस तरफ ऊपर, लेकिन ऊपर है ही नहीं, तो हमें इधर ही देखना पड़ेगा ना। F4 कॉमा 0 क्लियर है। ऐसी चीज़ें तो सिंपल है। तो अब हमने HLOOKUP को भी अच्छे से देख लिया, मैच के साथ भी देख लिया, है ना। अब हम HLOOKUP पे चलते हैं, ठीक है। HLOOKUP सबसे सिंपल है, ठीक है। HLOOKUP में कुछ भी नहीं करना है आपको। ये लुकअप वैल्यू, ये चीज़ें बहुत जो खिचड़ी पक रही थी ना हमारी VLOOKUP HLOOKUP में, वहाँ पे नहीं पकेगी। आपको सीधा वैल्यू का अलग कॉलम देना है कि क्या सर्च करना है, और जो रिटर्न करना है उसका कॉलम देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो मैं अपने डेटा पर लेके चलता हूँ, अच्छा जो बड़ा हुआ डेटा है उसको, बट यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं, इस पर नहीं कर रहे हैं।
इसी पे कर लेते हैं, जो वी लुकअप वाला डेटा था ना इसी पे, ठीक है। ये रहा वी लुकअप वाला, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, एम्प्लॉई 1 है ना, एम्प्लॉई 7 इस तरह से बना हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉई 11 का सारा रिकॉर्ड देखूँ, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें करूँ। इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ओके। सॉरी ये वाली नहीं, एम्प्लॉई आईडी लेनी पड़ेगी ना, ये वाली वैल्यू, और इसको कर दें फिक्स। लुकअप वैल्यू ये आएगा, ओके। रिटर्न वैल्यू में ये आएगा। आप देखना क्या चाहते हो, रिटर्न वैल्यू में आप ये दे दो, इसको रहने दो, इसको कर दो ये वाला, ये इसके बाद वाली दो, एच को, ठीक है, नेम, ओके। और इसके बाद हम कर देते हैं, सॉरी लुकअप एरे नहीं कर सकते हम, रिटर्न एरे में तो हमें पूरा एरे ही देना पड़ेगा कि हम क्या रिटर्न कराना चाहते हैं, नेम आ जाएगा, ओके। और इसके बाद एक नॉट फाउंड, तो ये नॉट फाउंड लिख देना है। अगर नहीं मिलता है तो क्या करना है, अगर मिल जाता है और एग्जैक्ट मैच करना है तो करो, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, नॉट फाउंड और एग्जैक्ट मैच। अभी मैं यहाँ पे इतना ही बता सकता हूँ आपको, देखिए आगे नेम, यही आना चाहिए, क्योंकि हमने लुकअप एरे में क्या दिया उसको, यही दिया है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन ये लुकअप एरे में यही लेगा, जो हमें चाहिए वही लेगा, ठीक है। हम इसको रेंज नहीं दे सकते, रेंज स्पेसिफाई नहीं कर सकते एक्स लुकअप को। आपको एक चीज़ देखनी है कि मुझे डेटा लेके आना है एम्प्लॉय आईडी से, और सारा डेटा लेके आना है, तो आपको अलग अलग लुकअप्स लगाने पड़ेंगे, एक ही बार में ड्रैग करके नहीं ले जा सकते एक्स लुकअप्स। क्लियर। इसी तरह से अगर आप इसको करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये डिपार्टमेंट वाला कॉलम चूज़ करना पड़ेगा, अगर आप डिपार्टमेंट देना चाहते हो तो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या अलग अलग लुकअप्स लगाने पड़ेंगे, अलग अलग वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉलम कॉमन डेटा है, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। एक्स लुकअप समझ में आया। तो एक्स लुकअप कुछ ऐसा ही होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं एक वैल्यू लेना चाहता हूँ, एम्प्लॉई 001 है ना, उसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का पहला एम्प्लॉई आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको इस तरफ से वैल्यू देखनी है, वैसे वी लुकअप क्या कर रहा था, वी लुकअप लेफ्ट मोस्ट कॉलम में कर रहा था, और एच लुकअप हॉरिजॉन्टली सर्च कर रहा था, ये कहीं से भी सर्च कर लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कॉलम अगर उठा के मैं यहाँ की बजाय यहाँ रख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको देखो। अगर मैं एम्प्लॉय नेम से सर्च करूँ इधर, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू दे देते हैं हम एम्प्लॉय 1, ओके, यही है ना एम्प्लॉय का नेम, लुकअप एरे में ये देना है ना, कॉमा रिटर्न एरे में देना, क्या रिटर्न कराना चाहते हो आप, क्या देखना है उसका आपको,
ज्वाइनिंग डेट देखनी है, क्या देखना है, आप जो भी देखना है, सैलरी देखनी है, उसको सर्च करके जहाँ से, लेकिन प्रॉब्लम ये आपने इस तरफ जहाँ से सर्च सेलेक्ट किया है उसी तरफ उस तरफ भी यहाँ से सिलेक्ट करना है, दोनों को सेम सेम कॉलम सिलेक्ट करना है आपको, मतलब सेम रेंज देनी है। अगर आपने एक ऊपर से एक नीचे से कर दी तो नहीं आएगा। बस इतना ही काफ़ी, उसके अलावा कुछ भी है ही नहीं इसमें। अगर आप डिपार्टमेंट नहीं देखना चाहते हो, आप कुछ और देखना चाहते हो, तो आप एक काम करिए, आपके कॉलम को यहीं से चेंज कर लीजिए, डी कर लो आप, डी डी कर लो, तो आप क्या देख पाओगे, सैलरी देख पाओगे। इस तरह से चीज़ें कर पाओगे आप, ठीक है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पे वो दीजिए ये दीजिए, आपको जैसे चाहे आप वैसे चाहें चीज़ें सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये बना है सर्चिंग के लिए, समझ में आ गया। और कोई दिक्कत? एक्स लुकअप हो गया, ओके। लुकअप को नहीं देख रहे हैं, मैं अभी फिल्टर को देख लेता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, अच्छे से पढ़ लेना जो फिल्टर फॉर्मूला है ना उसकी। वैसे कुछ भी है नहीं उसमें, उसके आर्गुमेंट को याद रखना है बस अच्छे से। अब मैं चाहता हूँ कि देखो मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ डेटा डिपार्टमेंट के बेसिस पे, और मुझे डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, फाइनेंस का डिपार्टमेंट चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ को मैं शो कराना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखिए इक्वल्स टू फिल्टर, ओके। पहले हम ये काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। पहले हम ये काम करते हैं, इसको उठा के और यहाँ ले आते हैं, इसको नहीं सॉरी मैं यहाँ पर कहता हूँ इक्वल्स टू फिल्टर, यहाँ ध्यान दो, इक्वल्स टू फिल्टर एरे देना मुझे, क्या फिल्टर करके लाना चाहता हूँ यहाँ से। लेकिन फिल्टर में आपको क्या करना है, एक चीज़ नोटिस करनी है, हेडिंग नहीं लेनी है, ओके। एरे दे दिया, उसके बाद आपको क्या लेके आना है, किस पे फिल्टर करना है, कॉमा लगाओ, फिल्टर इंक्लूड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका, फाइनेंस, ओके। फाइनेंस का सारा डेटा दे दिया, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स हों। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ, इसमें डिपार्टमेंट को डेटा में जाके वैलिडेशन पे जाते हैं, एनी वैल्यू क्या कर लेते हैं, लिस्ट, और यहाँ सोर्स करते हैं। लेकिन यार इसमें क्या प्रॉब्लम ये है कि इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, तो बार बार डुप्लीकेट चीज़ें लेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डुप्लीकेट हटा लेते हैं। तीन ही डिपार्टमेंट है, ओके, तीन डिपार्टमेंट का ही डेटा है मेरे पास। अब मैं ड्रॉप डाउन बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ बन के आ गया देखो फाइनेंस। अब मैं यहाँ पे जो फिल्टर में मैंने दिया है ना, फाइनेंस की जगह मैं अपनी रेंज दे दूँगा यहाँ पे। मैं फिर से लगा के बताता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ से मैंने डेटा को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं लगाता हूँ फिर से इक्वल्स टू फिल्टर, क्या करता हूँ एरे। एरे में मुझे क्या चाहिए, हेडिंग छोड़ के सारा डेटा, हेडिंग छोड़ के सारा डेटा। उसके बाद जो रिटर्न करना है, जिस पे कंडीशन या फिल्टर लगाना है उस वाले को सिलेक्ट कर लेना, इक्वल्स टू ओके। सॉरी, ये मेरा रोज छूट जाता है सर। इक्वल्स टू फाइनेंस, ओके, F4 दबा दिया, फाइनेंस को वहाँ पर उस रेंज को फिक्स कर दिया, ओके। और इफ एम्पटी अगर खाली दिखता है, अगर नहीं मिलता है उसको डेटा, तो क्या देना है आप, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी। अगर नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड कर दो, ठीक है। अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट आ जाता है जो डेटा में है ही नहीं, है ना, तो नॉट फाउंड कर देना। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फाइनेंस को हटा के और इसको कर देता हूँ IT। यहाँ पर वीडियो को कैसे लगा हुआ है? नहीं, हमने वो डुप्लीकेट कहाँ पे हटाए थे? यही तो हटाए थे ना। तो यहाँ वीडियो कप क्यों लगा रहा है? हाँ, लग रहा है, सही बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके यहाँ पर, और इस टेबल में लुकअप लगा था, उसको कर देते हम IT, ओके। और देखना इधर IT आएगा, इधर IT आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर? तो वो ऑप्शनल पार्ट है, आप उसको ले भी सकते हो और नहीं भी। इसका मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ आपको वहाँ पे, ठीक है, क्लियर है? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो मैच क्लियर है आपका? आप ये सेम काम इंडेक्स और मैच से भी कर सकते हो। जो हमने एक्स लुकअप, बी लुकअप, एच लुकअप पढ़ा है, वो काम आप मैच प्लस इंडेक्स से भी कर सकते हो। मैच क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स। इंडेक्स क्या रिटर्न करता है? उस इंडेक्स को रीड करके, जैसे मैच ने जो मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर रिटर्न किया है इसको, ठीक है। अब इंडेक्स क्या करेगा, उसको रीड करके वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो, आपकी 2 दिन या 3 दिन की क्लास बची हुई है। एक दिन तो आपका डैशबोर्ड बनेगा, एक दिन में आपका ऑटोमेशंस बनाना बता दूंगा मैं। ऑटोमेशंस 2 दिन में हो पाएगा ऑटोमेशंस, और एक दिन का 3 दिन की क्लास बची हुई है आपकी, ठीक है। तो थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं जो आपको मैं एक टास्क दूंगा, वो आपको करके देना है, ठीक है। अगर वो टास्क आप नहीं करके देंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, मिल जाएगा, लेकिन टास्क इक्वल्स टू, अरे इंडेक्स और मैच लगा लेते हाँ, पहले हम मैच देख लेते हैं, मैच क्या करता है। मैच क्या क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स रिटर्न करता है। और इंडेक्स क्या रिटर्न करता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इंडेक्स देखूँ, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे इस डेटा में फार्मूला नहीं लगा, ठीक है। मैं करता हूँ इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स का सिंटेक्स देखो, अरे ठीक है। अब इंडेक्स में हमें देना है पहला रो नंबर। रो नंबर, मान लो मैं पहली रो का तीसरा कॉलम लेना चाहता हूँ,
ओके। वो पहली रो एम्प्लॉय आईडी और नेम वाली लेडी उसने लाई। पहली रो यही तो है, अच्छा इधर का कॉलम डिपार्टमेंट। पहली रो यही तो है। अगर मैं दूसरी रो तीसरा कॉलम लेता हूँ तो आएगा फाइनेंस। समझ में आ रहा है? तो इंडेक्स क्या ले रहा है? इंडेक्स को क्या चाहिए? वैल्यूज चाहिए, तो दो वैल्यूज ले रहा है इंडेक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि हम वैल्यूज कैसे देंगे उसको। वैल्यूज इस तरह से तो नहीं दे सकते हम, तो मैच लगाएंगे। मैच क्या देगा? इंडेक्स देगा। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे एम्प्लॉय 1 का सैलरी देखना है, और मुझे एम्प्लॉय 1 का सैलरी वीलुकअप से नहीं देख के किससे देखना है? मैच से देखना है, मैच प्लस इंडेक्स से देखना है। मैं करता हूँ इक्वल्स टू इंडेक्स। ओके, क्लियर? अरे दे दो पूरा का पूरा डेटा, कॉमा रो नंबर की जगह मैच दे दो, MATCH मैच। अब मैं यहाँ चाहता हूँ लुकअप वैल्यू में दे दूँ एम्प्लॉय 1 है ना, EMP001। यही है, यही सेम है। लुकअप एरे में ये वैल्यू यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, हमने यहाँ से लिया है तो यहीं से लेना पड़ेगा, ऊपर से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा 0। ओके, क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मैच। हम मैच में क्या ले रहे हैं? एम्प्लॉय 1 जो है उसकी रो नंबर निकालेंगे, कौन से नंबर की रो पे। अब कॉलम नंबर निकालते हैं हम इसका, हमें किस कॉलम को देखना है? हमें देखना है डिपार्टमेंट को, है ना। तो हम क्या करते हैं, मैच लुकअप वैल्यू में डिपार्टमेंट के बाद हमें देखना है यहाँ पे लुकअप एरे में दे देना है वो सेम चीज़ ये, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 0 कर देना और यहाँ कर देना 0 एंड ये ब्रैकेट 1 इंटर। आ गया? आगे बढ़े तो हमने क्या कर लिया, इंडेक्स लगा के डिपार्टमेंट निकाल दिया। ओके, हमने क्या वी लुकअप लगाया यहाँ पे, एच लुकअप लगाया, एक्स लुकअप। तो आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स और मैच दोनों का यूज़ करके वी लुकअप और एक्स लुकअप को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, अब और अच्छे से समझ लेते हैं, अभी काफ़ी नहीं है। देखो मेरे पास एक डेटा बना हुआ है यहाँ पे दी हुई है। देखो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं आपकी, क्या दी हुई है? क्लासेस, है ना। ये हिस्ट्री क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्लास या सब्जेक्ट्स के लिए। देखो इधर ध्यान दो, ठीक है। मेरे पास क्या दिया हुआ है? क्लास दी हुई है। मेरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये मेरे पास टाइमिंग दी हुई है, ये टाइमिंग दी हुई है। ओके, क्लास एंड टाइमिंग कि ये वाली क्लास मैथमेटिक्स की क्लास 8 से 8:45 तक कौन पढ़ाता है ना, है ना। और साइंस की क्लास 8:45 तक कौन पढ़ाता है। इसी तरह से इंग्लिश की क्लास 9 बजे तक कौन, 9:30 बजे तक कौन पढ़ाता है, 9:30 से 10:15 तक कौन पढ़ाता है। उसके बाद 11 बजे तो ब्रेक होता ही है, ये तो सबके साथ कॉमन आएगा।
तो मैं यही चीज़ें इंडेक्स के साथ निकालना चाहता हूँ, और मैं एक बना लेता हूँ ड्रॉप डाउन। क्या बना लेता हूँ यहाँ पे? ड्रॉप डाउन। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाऊँगा कि कौन सी क्लास, इंग्लिश, कौन पढ़ाता है इंग्लिश, है ना। ये चीज़ें मुझे निकालनी है, ठीक है। किससे निकालनी है? इंडेक्स प्लस मैथ्स से, ओके। हमें समझ नहीं भाई, हमने सोचा दिक्कत होगी तो बढ़ाने में अच्छी नहीं, बच्चों को आता क्या है उसमें। लिया, अब पढ़ें। Equals to index देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एक ड्रॉप डाउन बना रखा है जिसमें हमारी टाइमिंग दी हुई है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना दिया है जिसमें साइंस और ये सब्जेक्ट्स दी हुई है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। क्या ड्रॉप डाउन बनाना जरूरी है इंडेक्स और मैथ्स के लिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप वैल्यू देखना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है। जैसे अगर आप बार बार नहीं लिखना है, आपको एक ही वो बना लो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। डॉक्टर से ज़्यादा सही है वो नहीं लगता वैल्यू। देखो अगर यहाँ से साइंस, यहाँ बार बार मैथमेटिक्स, साइंस क्या लिखोगे? इससे बढ़िया आप चूज़ कर लो ना, यहाँ पे जियोग्राफी चूज़ कर लो, आर्ट चूज़ कर लो, क्या चूज़ करना चूज़ कर लो, है ना। अब मैं यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है, मैं इसको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ आपको। मुझे पता है आप इतनी होशियार तो नहीं हो कि समझ जाओ इतने आराम से। तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन को हटा लेते हैं, क्लियर वैलिडेशन, ओके। यहाँ पे देखो, और यहाँ से भी क्लियर वैलिडेशन कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास क्लास है, मान लीजिए मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स 12 बजे कौन पढ़ाता है? पता नहीं, देखना पड़ेगा ना। तो क्या बार बार टाइम चेंज करोगे? यहाँ पे क्लास सब्जेक्ट चेंज करोगे, यहाँ पे टाइम चेंज करोगे। इससे बढ़िया मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लिया। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्लिक करते हैं, पहले जिस सेल पे बनाना, तो डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में से लिस्ट सोर्स में जाके हम क्या ले लेते हैं, पूरा का पूरा सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। ओके ओके करते हैं, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन के आ गया है जिसमें हमारी सारी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक और ड्रॉप डाउन जिसमें हमारी टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग होनी चाहिए, मैं करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट, इसको कहाँ गया, इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ही कर लेता हूँ, और यहाँ जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में, हरी वैल्यू की चाहिए लिस्ट, और लिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से लेकर कंट्रोल से राइट एरो एंड ओके, ठीक है। तो एक नया ड्रॉप डाउन बन के आ गया, है ना। यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है 11 बजे से कितने टाइम पे कौन पढ़ाता है, हमें ये चेक करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है इंडेक्स और मैच। इंडेक्स और मैच दोनों से हम क्या लेके आना चाहते हैं, वैल्यू लेके आना चाहते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू इंडेक्स, ओके। पहले तो इंडेक्स लेना है, ठीक है। एरे देना है उसको पूरा का पूरा, जितनी टेबल है सारी की सारी टेबल उसको एरे में दे देंगे, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, अपने फॉर्मूला पर वापस आ जाना, कॉमा रो नंबर, यहाँ पर करना मैच, लुकअप वैल्यू ये, ओके, एंड कॉमा लगा दो। उसके बाद लुकअप एरे पूरा का पूरा ये, समझ में आ रहा है। मैंने ऊपर से क्यों सिलेक्ट करा है, क्योंकि रो नंबर देखना चाहता हूँ, ठीक है। कॉमा 0, अगर मैं वहाँ से सिलेक्ट नहीं करता तो मेरा रो नंबर सही नहीं आता। कॉलम नंबर मैच लगा दो फिर से, लुकअप वैल्यू ये, ठीक है, कॉमा
लुकअप एरे में आपको ये ऊपर का पूरा सिलेक्ट करना। ओके, कोई दिक्कत? कंट्रोल बैक स्पेस से फॉर्मूला पर वापस 0। ओके, एंड उसके बाद का ब्रैकेट 1 एंटर। साइंस मिस्टर डेविस पढ़ाते हैं 10:15 को से 11 बजे तक। 11 बजे ब्रेक रहता है, ठीक है, 11 से 11:15 तक। उसके बाद 9:30 तक, 9:30 से 10:15 तक क्या रहता है? क्लास रहती है साइंस की, मिस्टर ब्राउन पढ़ाते हैं। साइंस को अगर नहीं देखना, हमें मैथमेटिक्स को देखना है। मैथमेटिक्स मिस्टर ली पढ़ाते हैं। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ तक। ये डेटा आपके पास है, मैंने कल ही शेयर किया है आपको। आप इसको जाके अभी ट्राई करिए। और हमारे फार्मूलाज में अब एक फार्मूला बचा हुआ है मात्र, वैसे तो नहीं बचे हैं, ये फार्मूला सारे हो गए हैं लगभग। लुकअप बचा हुआ है ना, लुकअप थोड़ा सा सिंपल सा फार्मूला है, और मैं इसको बता दूंगा कल आपको, ठीक है। कल इसको बताने के बाद मैं आपको कराऊंगा ऑटोमेशंस, मैक्रोज, VBAs कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कल थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके आना, तो हम ज़्यादा चीज़ें कवर करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद आपकी मंडे और ट्यूसडे को शायद क्लास रहेगी, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, बाकी चीज़ें कल करेंगे।